भगवान की जय। यह सुंदरकांड रहस्य का एपिसोड 61 प्रस्तुत है। इसमें समुद्र ने किस प्रकार से भगवान राम को पुल बांधने के लिए बताया है और अनेक प्रकार की शिक्षाएं भी इस एपिसोड से प्राप्त होने वाली है। ध्यानपूर्वक सुनिए। अरे नाथ नील नल कपि दो भाई, लड़काई ऋषि आशीष पाए। तिनके परस किए गिरि भाई रे, तरी है जलधि प्रताप तुम्हारे। मैं पुण्य और धरे प्रभु प्रभुताई, करिय हूँ और बल अनुमान सहाय। विधिनाथ और पयोधि बंधाई, जेहि यह सुजस लोकति हूँ गाइए। यही शरम मयोत्तर तटवासी, अतः नाथ खल नरय घरासी। सुनि कृपाल सागर मन पीरा, तुरत ही हरि राम रणधीरा। देखी राम बल पौरुष भारी, अरे हरषि पयो निधि और भयउ सुखायरी। सकल चरित कहीं प्रभु ही सुनावा, अरे चरण बांधो धी पयोधि सिधायरा। निज भवन गवन हूँ सिंधु श्री रघुपति, ये मत भाय माँ यह चरित कलिमल। हर जथा मति दास तुलसी गाय माँ। सुख संभवन संशय समन दवन, विषाद रघुपति गुण गना। कदि सकल आश भरोस गावही, सुनहि संतत सठ मना। या राम जय जय राम, सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुण गाने। सादर सुनैत तरही, भव सिंधु बिनाव जल जाने। भगवान राम ने जब पूछा समुद्र से, तब भगवान राम को समझा रहा है सागर कि हे प्रभु, आपकी सेना में नल नील नाम के दो ऐसे बानर हैं कि उन्होंने ऋषियों से आशीर्वाद प्राप्त किया है कि जब वे पत्थर गिराएंगे जल के ऊपर, तालाब पर या समुद्र पर या नदी के जल के ऊपर, तो वो पत्थर बहेंगे नहीं, तैरते ऊपर ही ऊपर रहेंगे। तो हे प्रभु, आप उनके द्वारा पत्थर गिरवाइए समुद्र के ऊपर। और हे भगवान देखो, तब बड़े आराम से आपका प्रताप भी उसमें सहयोगी होगा, यानी आपके प्रताप से ही समुद्र पर ये पत्थर तैरते रहेंगे। और फिर प्रभु मैं आपको हृदय में धारण करके हे भगवान आपका सहयोग करता रहूंगा, अपने बल के अनुसार सहयोग करूंगा। इस प्रकार से या भगवान आइए इस पुल समुद्र को बांधिए, इस पर पुल बनवाइए और इससे तीनों लोकों में आपका यश गाया जाता रहेगा। और जब इस प्रकार से कहा तो सागर ने भगवान राम प्रसन्न हो गए, समझ गए। फिर कहा कि देखो, हमने जो वाण चढ़ा रखा है ना, ये वाण जब तक लक्ष्य प्राप्त ना कर ले तब तक ये तर्कस में वापस नहीं जाता। सो अब इसका क्या करूं ये बताइए। तब समुद्र ने कहा, हे प्रभु, वो मेरे उत्तर में रहने वाले लोग मेरे जल को बहुत गंदा किए हुए हैं, प्रदूषित कर दिया है, उसको दूषित कर दिया है। सो प्रभु आप इस बाण को उधर छोड़ दिए। भगवान राम ने वह बाण वो उत्तर दिशा में छोड़ा है और वहां पर ऐसे लोगों का विनाश हुआ और जल समुद्र का यानी ठीक हो गया है। भगवान राम का यह रूप देखकर, यह तरीका देख करके समुद्र बड़ा प्रसन्न हुआ और भगवान के अनेक प्रकार के चरित्रों को उसने स्मृत किया है। और फिर वह भगवान की यानी गुणगान करते हुए, उनके चरणों की वंदना करते हुए अपने भवन को, निवास को चला गया। और यह मत भगवान श्री राम जी को बड़ा अच्छा लगा। और देखो
यह चरित्र भगवान का, ये लीलाएं भगवान की जो मनुष्य सुनता है और गाता है वह सभी सुखों का भवन बन जाता है, यानी सारे सुख को प्राप्त होते हैं और मन में जो वहम है संशय वो भी मिट जाते हैं। और विषाद जो उसके अंदर हृदय में आता मनुष्य के, वह विषाद भी भगवान राम के गुणों को सुनने से दूर हो जाता है। जो मानसिक स्थिति खराब होती है, मानसिक स्थिति भी सही हो जाती है। इस प्रकार से हे मनुष्यों, तुम सारे आशाएं छोड़ करके, सभी भरोसे छोड़ करके भगवान राम के गुणों को सुनो और उन भगवान राम के गुणों का गान करो। यह भगवान राम की लीला का चरित्र या ये कहिए सुंदर कांड का चरित्र, यार सारी ही लीलाएं, सारा ही चरित्र भगवान के विशेष हैं। और इनको सुन करके मनुष्य सभी प्रकार के मंगलकारी यानी जो स्थितियां हैं वो सभी प्राप्त कर लेते हैं, सब प्रकार के सुख उनको मिल जाते हैं। ये भगवान राम के गुणों का को सुनने से, गाने से होता है। इसलिए जो मनुष्य आदर पूर्वक जो सुनते हैं इस चरित्र को, वे संसार समुद्र से बिना ही किसी जहाज के पार हो जाते हैं। तो बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। भगवान राम का जो बल और पौरुष था ना, इसको देख करके सभी बानर भी बड़े प्रसन्न हुए, समुद्र भी बड़ा खुश हुआ। इस बहाने से भगवान को अपना पौरुष दिखाने का भी अवसर मिल गया और जो जल को दूषित करने वाले लोग थे वो भी समाप्त हो गए। उस दिशा में, जिस दिशा में बाण फेंका था, उधर औषधियों का भंडार उगा है और वे औषधियां हर मनुष्य के लिए लाभकारी सिद्ध हुई है। तो बोलिए बजरंगबली हनुमान की जय।